तो कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारी पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को। तेजस्वी यादव की चुप्पी को क्या समझ रहे हैं? एकदम चुप है, कुछ नहीं कर रहे। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें? चुप है, यही दुख का विषय है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इनको मदद चाहिए, राहत चाहिए, इसलिए चुप है और इनके लोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर जी के बयान पर तो पार्टी ने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ को शिखंडी कह दिया, गाली दी एक तरह से, और अभी भी बोल रहे हैं, अभी चुप नहीं है। तो अविलंब कार्रवाई कर रहे ना, वो जवाब दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं कार्रवाई होगी तो ऐसी आशंकाओं को और बल मिलेगा ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन आखिर क्यों महागठबंधन में दरारें पड़ रही हैं? क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी के विधायक बोल रहे हैं? इस वक्त जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह हो या फिर जतन सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हो, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या चल रहा है? ये क्या महागठबंधन है? देखिए, जिस तरह की बात लोग बोल रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस विषय पर बात की, ऐसे विषयों पर चर्चा करने का मतलब ही है कि बीजेपी को लाभ पहुंचा देना, क्योंकि ऐसा विषय जिस पर बीजेपी चाहती है कि चर्चा हो और उसी विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो बीजेपी को लाभ पहुंचाने के मकसद से चर्चा लोग कर रहे हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। और ऐसा अर्थ इसलिए भी निकलता है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक ने लगातार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ को शिखंडी कह दिया, गाली दी एक तरह से, और अभी भी बोल रहे हैं, अभी चुप नहीं है। और इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूरी पार्टी, चंद्रशेखर जी के बयान पर तो पार्टी ने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब लोग जो बोल रहे हैं वो तो लोग बोल रहे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और पार्टी समर्थन कर रही है। यह तो और ज़्यादा आश्चर्य और दुख का विषय है ना। ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को करनी चाहिए। यह हम पहले से बोलते रहे और आज भी बोल। आप साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का ये साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम क्या कर रहे हैं, लोग किसी से भी पूछ लीजिए, हम बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलेंगे तो फायदा उनको होगा कि हमको फायदा होगा। यही लोग कर रहे हैं, उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं। हम लोगों की पिच तो यह है, हमारा तो फील्ड है सोशल जस्टिस का, हमारा फील्ड है सेकुलरिज्म का, हमारा फील्ड है डेवलपमेंट का। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, तो इस फील्ड में खेलेंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा, हमारा लाभ होगा। उनके फील्ड में जाकर खेलेंगे तो उनका फायदा होगा। क्यों दे रहे हैं? उनको फायदा क्यों दे रहे हैं? वो तो महागठबंधन में है। अब क्यों फायदा दे रहे हैं, इसका जवाब तो सीधा वही दे पाएंगे। लेकिन लोगों के बीच जो चर्चा रहती है आए दिन कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग एक दूसरे को मदद पहुंचाने के मकसद से काम करते रहते हैं। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए केंद्र सरकार से कुछ मदद कुछ काम में, और इसके एवज में बीजेपी को राजनीतिक फायदा दो और वहाँ से लाभ लो। तो यह जो आशंका लोगों के मन में रहती है, चारों तरफ लोग चर्चा करते हैं, ऐसी आशंकाओं को बल मिलेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। तो अविलंब कार्रवाई कर रहे ना, वो जवाब दे रहे हैं सर। जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं कार्रवाई होगी तो ऐसी आशंकाओं को और बल मिलेगा ना। यही तो हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोग कार्रवाई करें, नहीं तो इसका रोज नुकसान हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। कुछ तो ये भी माना ना कि उनकी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, उनकी पार्टी भी कमजोर हो रही है। भैया, महागठबंधन पूरा एक है और नुकसान होगा महागठबंधन में किसी का भी, तो उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारी पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को। तो यह अब इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्रवाई उनको जल्दी करनी। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव की चुप्पी को क्या समझ रहे हैं? एकदम चुप है, कुछ नहीं कर रहे। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें? चुप है, यही दुख का विषय है। और चुप रहेंगे तो तरह तरह की बात लोगों के बीच से उठती रहेगी, और बात यही उठ रही है जिसकी चर्चा हमने की। लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इनको मदद चाहिए, राहत चाहिए, इसलिए चुप है और इनके लोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो सर इस बात की है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं बीजेपी को रुख न कर लें, जेडीयू से नाराज चल रहा है। आप मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिस स्टेटमेंट के आधार पे आप कह सकिए कि हमने अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बात कही हो। एक स्टेटमेंट बता दीजिए, मेरी चुनौती है, जो भी लोग भी कहते हैं बोलें कि कौन सा स्टेटमेंट है जिससे लगता है
हाँ, अब अनर्गल बात बोलना है तो बोलते रहिए, उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। बीजेपी से कोई ऐसी बात नहीं है। 100% से ज़्यादा जो इस तरह की बात कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चेतावनी भी दे डाली है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा हो या फिर सुधाकर सिंह बोल रहे हो। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है सख्त लहजे में, तो एसपी यादव चुप क्यों हैं, क्या केंद्र सरकार से फायदा ले रहे हैं, बीजेपी से फायदा ले रहे हैं, क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।